चलो तो अब रुक करेंगे खबरों का। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर बड़ी बैठक। आज गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेंगे अधिकारियों के साथ। अमित शाह करेंगे मीटिंग। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर बड़ी बैठक होने जा रही है। आज गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक होगी जिसमें कई लोग शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार जो आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने बड़ी बैठक बुलाई है। अमित शाह सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। साथ ही सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जिसमें तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हमला भी शामिल रहा। देखिए, फिलहाल जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी मामले बढ़ते जा रहे हैं। आतंकवाद लगातार जम्मू कश्मीर में अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में इन आतंकियों पर और आतंकवाद पर घात करने के लिए आज गृह मंत्रालय की ओर से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा, तमाम बड़े मंत्री और नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के दौरान ये तय किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंक पर ब्रेक आखिर किस तरीके से लगाया जाए, किस तरीके से इसे रोका जाए। तो फिलहाल देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं उसको लेकर जानकारी हम आपको दे दें। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर बड़ी बैठक। आज गृह मंत्रालय की होगी बैठक अधिकारियों के साथ। अमित शाह करेंगे मीटिंग। सुबह 11 बजे नॉर्थ ब्लॉक में होगी हाई लेवल बैठक। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। पीयूष, आज गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक बुलाई गई है। अमित शाह से लेकर एनएसए अजीत डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा, तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक को लेकर क्या जानकारी? देखिए, आज एक बड़ी बैठक है गृह मंत्रालय की और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विगत महीनों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, उन घटनाओं के बाद ये एक बड़ी बैठक आहूत की गई है। हालांकि इसके पहले एक बैठक प्रधानमंत्री ने की थी और उस बैठक में जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लिया था, जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे। आज की ये जो बैठक है, इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। उसके अलावा अर्धसैनिक बल के डीजी और एनआईए चीफ भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और साथ ही साथ थल सेना अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक का मकसद केवल इतना है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, उन घटनाओं की किस तरह से रोकथाम की जा सकती है। दूसरा मकसद इस बैठक का है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली अमरनाथ यात्रा वो 28 से शुरू हो रही है। उस यात्रा को आतंकियों ने टारगेट पर अपने ले रखा है। ऐसे में यात्रा सुरक्षित और सुनिश्चित की जा सके, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और साथ ही साथ योगा डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा है और इस दौरे के दौरान कहीं भी कोई आतंकी घटना ना हो, किसी तरह की कोई आतंकी हरकत ना हो और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ सुदृढ़ता की जा सकती है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल। देखिए पीयूष, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या ये समझा जाए कि इस बैठक के बाद ये आतंकी मामले कम हो सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जब चुनाव हुआ तो आतंकियों को भी एक उम्मीद थी कि इस बार अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो हो सकता है जम्मू कश्मीर पर उनका राज या उनका कब्जा हो सके, लेकिन परिवर्तन कहीं से कहीं तक नहीं हुआ और एक बार फिर से अमित शाह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।
देखिए बिल्कुल आतंकियों ने जिस तरह से इधर अगर आप देखिए तो विगत 6 महीनों के अगर घटनाओं पर देखें तो लगातार घटनाएं बढ़ी हैं घाटी में और छुटपुट घटनाएं लगातार होती रही हैं। आतंकियों का मकसद हमेशा से ये रहा है कि घाटी में तनाव की स्थिति पैदा की जाए, घाटी की जो अर्थव्यवस्था है उस पर चोट की जाए जिससे वहाँ के लोग परेशान हों और कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए दोषी माने। फिलहाल तो अभी जो घटनाएं लगातार हुई उन घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार लगातार चिंतित है और लगातार इस पर वो मॉनिटरिंग कर रही है और अब उसने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही साथ इंटरनल जो सुरक्षाएं की जा सकती हैं, इंटरनल जो चौकसी बरती जा सकती है उस पर भी ठोस कदम उठाया है। लगातार साइबर सेल जो है वो भी तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। उसके अलावा एंटी स्टॉक फोर्स को भी लगातार मॉनिटरिंग पर लगाया गया है ताकि कहीं से भी कोई इस तरह की हलचल आतंकी घटनाओं से रिलेटेड कुछ होता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जा सके और तुरंत एक्शन उस पर लिया जा सके। आज की इस बैठक में इसी एक्शन प्लान पर चर्चा होगी और उसके बाद उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा इस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन पीयूष, क्या अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा डे पर जम्मू कश्मीर में आ भी रहे हैं और आतंकी घटनाएं अभी भी आप देखिए कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो क्या ये समझा जाए कि इस बैठक के दौरान और इस बैठक के बाद भी जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें भी तैनात किया गया और सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जा रहा है ताकि उनके आगमन के दौरान किसी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना या कोई आतंकी हमला ना हो, क्योंकि आतंकी भी घात लगाए बैठे हुए हैं। देखिए आतंकियों के ब्लैक स्पॉट्स जो हैं वो पहले से ही सरकार ने चिन्हित कर रखे हैं और लगातार उन ब्लैक स्पॉट्स की मॉनिटरिंग कर रही है। अब प्रधानमंत्री का दौरा है और इस दौरे के दौरान कोई इस तरह की अप्रिय आतंकी घटना ना हो जिससे घाटी में तनाव जैसी स्थिति फैले, तो उसको लेकर भी सरकार मॉनिटरिंग कर रही है और सुरक्षा बलों को भी इसी काम में लगाया गया है कि कहीं से भी किसी घटना से रिलेटेड कुछ भी मिलता है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए और जिससे वो घटना होने के पहले ही उसकी घटना को रोक दिया जाए और आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। और इसी क्रम में लगातार सुरक्षा एजेंसियां, फोर्सेस लगी हुई हैं और अर्धसैनिक बलों के साथ अब सेना के जवानों को भी इस काम पे लगा दिया गया है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।